गरीबों का 5,000 क्विंटल अनाज अफसरों ने बाजार में बेच खाया। पूर्वी सिंहभूम जिले में गरीबों का 1 करोड़ रुपए का अनाज अफसरों और सप्लायरों ने बेच खाया। इसका खुलासा 4 एसएफसी गोदामों में 4 दिनों तक हुई जांच में हुआ। साक्षी गोदाम, जमशेदपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय परिसर गोदाम व बर्मा माइंस के 2 गोदामों की जांच में 4,770 क्विंटल अनाज कम मिला। बर्मा माइंस के एक गोदाम में 487 क्विंटल अनाज ज़्यादा मिला। इसे खपाने की तैयारी थी। वहीं 4,000 नमक का बोरा भी कम मिला। झारखंड से 416 लोगों को जाना है हज पर। कई ने ली कोवैक्सीन, जिसकी मान्यता सऊदी अरब में नहीं। पाक सफ़र हज के लिए इस माह से यात्रियों का जत्था सऊदी अरब के लिए रवाना होगा। झारखंड के 1030 आवेदनकर्ताओं में से 416 लोग ही गाइडलाइंस के आधार पर जा सकेंगे। वहीं इनमें से कई लोगों ने कोवैक्सीन की डोज ली है, जबकि सऊदी अरब ने इसे मान्यता नहीं दी। कोविशील्ड डोज वाले ही हज पर जा सकेंगे। पेट्रोलिंग कर रही पुलिस को पुल से 15 फीट नीचे गिरा मिला युवक। शादी से लौटते वक्त हुआ हादसा। नवा जयपुर थाना क्षेत्र के घोरी घाट पुल के पास शनिवार की देर रात एक युवक बाइक समेत करीब 15 फीट नीचे जा गिरा। युवक किसी शादी समारोह से आ रहा था और इसी बीच यह हादसा हुआ। रविवार की सुबह 4:30 बजे के करीब पुलिस पेट्रोलिंग करते हुए जब पुल की ओर पहुंची तो उन्हें युवक जख्मी हालत में दिखाई दिया। इसके बाद युवक को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। जख्मी युवक की पहचान लेस्लीगंज निवासी मुकेश कुमार के रूप में की गई। वाहन से रात में वसूली करने के आरोप में 5 पुलिसकर्मी निलंबित। वसूली का वीडियो हुआ था वायरल। पीसीआर वैन में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा रात में मालवाहक वाहन से अवैध वसूली करने के आरोप में एसपी डॉक्टर शम्स तबरेज ने रविवार को 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। पीसीआर वैन में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा वसूली करने का वीडियो वायरल हुआ था और इसी के बाद यह कार्रवाई की गई। निलंबित पुलिसकर्मियों में सहायक अवर निरीक्षक ईश्वर मरांडी, हवलदार अनुज कुमार, आरक्षी मुकेश कुमार महली, शिवा उरांव और सहायक आरक्षी अखिलेश तिर्की शामिल है। पुल निर्माण कार्य में लगे जेसीबी और ट्रैक्टर में लगाई आग, मजदूरों को पीटा, 5 राउंड की हवाई फायरिंग। पतरातू थाना क्षेत्र के टोकीसुद गांव स्थित छोटका नदी पुल निर्माण स्थल पर शनिवार की देर रात तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी उग्रवादी ने जमकर उत्पात मचाया। पुल निर्माण कार्य में लगे एक जेसीबी मशीन और एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। 3 मजदूरों को पीटा और जाते वक्त 5 राउंड हवाई फायरिंग की। यहां 6 की संख्या में हथियारों से लैस नकाबपोश उग्रवादी पहुंचे थे। उग्रवादियों ने वहां एक पर्चा भी छोड़ा। इसमें काम बंद करने और कैंप हटा लेने की चुनौती दी गई है। गहरे पानी में डूबते छोटे भाई को बचाने गए बड़े भाई की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। पश्चिमी सिंहभूम जिला सरायकेला खरसावां जिला के बॉर्डर स्थित कुजू के खरकई नदी में डूबने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्वराज पॉल की मौत हो गई। घटना रविवार की है। स्वराज अपने छोटे भाई और पिता के साथ नहाने गया था। यहां गहरे पानी में जाने से छोटा भाई डूबने लगा। स्वराज पॉल की जब नज़र पड़ी तो वो नदी में कूद गया और छोटे भाई को बचाने के लिए गहरे पानी में चला गया। छोटे भाई को तो स्वराज पॉल ने बचा लिया, पर खुद पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। बेड के गद्दे फटे, बदबू इतनी कि 5 मिनट रुकना मुश्किल। थर्ड वेव आया तो जिले में इलाज के लिए लोग भटकेंगे, क्योंकि तैयारी नाकाफ़ी है। कुल्हान के सबसे बड़े एमजीएम अस्पताल में शिशु रोग विभाग में 40 से 50% से ज़्यादा बेड फटे हैं। बदबू इतनी कि 5 मिनट रुकना मुश्किल है, जबकि मरीज़ का बेड हाइजीनिक होना चाहिए ताकि संक्रमण से बचाया जा सके। मरीज के परिजन घर से बेडशीट, कपड़े व थैली लेकर आते हैं। अस्पताल में न पर्याप्त डॉक्टर है न नर्स, बेड भी अक्सर कम पड़ जाते हैं। होल्डिंग टैक्स वसूलने वाला हो सकता है ठग, रहे सावधान। राजधानी में डोर टू डोर होल्डिंग टैक्स कलेक्शन में भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स के नाम पर कुछ लोगों ने अपर बाजार, मुराबादी और रातू रोड इलाके में भवन मालिकों को चूना लगाया है। कई मामले ऐसे भी सामने आए जिसमें होल्डिंग टैक्स का भुगतान ऑनलाइन करके उस पर मिलने वाले 10% की छूट टैक्स पेमेंट करने वाले ने ली। एक मामले में खाली ज़मीन का म्यूटेशन करने के नाम पर लाखों रुपए लेने का सामने आया है।
चिकनी मिट्टी में पैर फिसलने से गहरे पानी में डूबा, 1 घंटे बाद तालाब से निकाली गई लाश। गोमिया प्रखंड अंतर्गत चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के पिपरा तालाब में नहाने के क्रम में एक 60 साल के बुजुर्ग की डूबने से मौत हो गई। नहाने के दौरान वह चिकनी मिट्टी में फिसलकर गहरे पानी में डूब गया। डूबने के क्रम में बुजुर्ग ने जोर जोर से बचाने की आवाज़ लगाई। तालाब के आसपास नहा रहे लोग आवाज़ सुन जब तक उसे बचाने के लिए दौड़े, तब तक वह गहरे पानी में जा चुका था। करीब 1 घंटे बाद बुजुर्ग का शव पानी से बाहर निकाला गया। नकली शराब निर्माण फैक्ट्री का भांडाफोड़, आरोपी फरार, शराब बनाने के उपकरण बरामद। उत्पाद विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र के शांति नगर में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान विभाग के अधिकारियों द्वारा अवैध नकली शराब निर्माण फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। यह फैक्ट्री रायजीत साहू उर्फ देवीचरण साहू के घर में चोरी छिपे संचालित की जा रही थी। युवक की लाश पर चोट के मिले निशान, नहीं हो सकी पहचान, हत्या की आशंका। जामताड़ा थाना क्षेत्र के सतसाल गांव के सड़क किनारे कंबल में लिपटा हुआ 30 साल के एक युवक का शव रविवार को पुलिस ने बरामद किया। सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने शव को देख पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। युवक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। लोग हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में मिले 517 नए कोरोना मरीज, 1098 ठीक हुए, 12 की हुई मौत। झारखंड में कोरोना अब खात्मे की ओर बढ़ने लगा है। नए मरीज मिलने की रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई है। शनिवार को राज्य में 56,126 सैंपल की जांच हुई। इनमें से 517 नए कोरोना संक्रमित मिले, यानी अब 100 सैंपल की जांच में 0.92 मरीज ही मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1098 मरीज ठीक भी हुए, जिसमें रांची के 229 लोग हैं। वहीं 12 मरीजों की मौत हुई। पीएलएफआई के नाम पर पुजारी सह व्यवसायी से मांगी 5 लाख रुपए की फिरौती, नहीं देने पर जान मारने की धमकी। जांच में जुटी लातेहार पुलिस। झारखंड के लातेहार जिला के मनिका थाना क्षेत्र के मटलौंग गांव निवासी भोला भारती से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के नाम पर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। रविवार को श्री भारती के मोबाइल पर पीएलएफआई के नाम से निशांत जी बनकर 5 लाख रुपए की मांग की गई है और रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस घटना के बाद श्री भारती का पूरा परिवार डरा हुआ है। फिरौती मांगे जाने की सूचना पर पुलिस ने गांव पहुंचकर घटना की जानकारी ली और जांच में जुटी है। झारखंड के कोल्हान में आजीविका के लिए लघु वनोपज पर आश्रित है बड़ी आबादी। आदिवासी कल्याण मंत्रालय द्वारा ये है तय न्यूनतम समर्थन मूल्य। झारखंड में लघु वनोपज से लोगों की अच्छी आमदनी हो जाती है। सरायकेला खरसावां जिला समेत पूरे कोल्हान में बड़ी संख्या में लोग वनोपज पर आश्रित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जंगल से लघु वनोपज को बाजार में बिक्री करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों की आजीविका को बढ़ाने में यह लघु वनोपज काफ़ी मददगार है। भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय ने पिछले वर्ष ही लघु वनोपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। झारखंड में बिरसा हरित ग्राम योजना में नहीं दिख रही तेजी, मानसून आने को है पर अब तक नहीं खुदे गड्ढे। झारखंड में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत करीब 26,000 एकड़ भूमि पर पौधारोपण होना है और यह काम बारिश से पहले पूरा कर लेना है, लेकिन अब तक कई जिलों में इसके लिए गड्ढे भी नहीं खोदे गए हैं। पौधे लगाने के लिए शुरुआती चरण में सभी जिलों में कुल 29,99,203 गड्ढे करने थे, लेकिन अभी तक मात्र 63,555 गड्ढे ही बनाए गए हैं, यानी गड्ढे खोदने का प्रतिशत मात्र 2.12% ही है। गुमला में आम, जामुन और पट्ठू की खूब डिमांड, इस बार हुई बम्पर पैदावार। मौसमी फल चूसनी आम, जामुन व प्राकृतिक सब्जी पुट्ठू की गुमला में खूब डिमांड है। देहाती आम व जामुन 10 दिन पहले गुमला के बाज़ार में आया है, जबकि पुट्ठू 1 सप्ताह पहले बाज़ार में बिक्री के लिए आया है। बाज़ार में आती ही इनकी डिमांड बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा डिमांड पुट्ठू की है। गुमला में पुट्ठू खाने के शौकीन लोगों की संख्या अधिक है, इसलिए बाज़ार में जब पुट्ठू आया तो 600 रुपये किलो बिका, जो हाथों हाथ बिक गया। झारखंड के लातेहार में कोरोना वैक्सीन को लेकर धर्मगुरुओं की अपील, कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ज़रूर लगवाएं टीका।
झारखंड के लातेहार जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल के लोग, स्वयंसेवी संगठनों के लोग भी ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर कोरोना जांच कराने तथा वैक्सीन लेने की अपील कर रहे हैं। उपायुक्त अबू इमरान की पहल पर सभी धर्म के धर्म गुरुओं ने जिला में 100% कोरोना टीकाकरण तथा कोरोना नियमों का अनुपालन को लेकर लोगों से आह्वान किया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोपी युवक को जेल। झामुमो नेता की शिकायत पर गढ़वा पुलिस ने दबोचा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर गढ़वा के एक युवक ऋषिकेश कुमार को ट्वीट पर अभद्र टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। श्री बंशीधर नगर थाना की पुलिस ने झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अमर राम की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी युवक वार्ड नंबर 4 के वार्ड पार्षद राजकुमार प्रसाद का पुत्र है। झारखंड हाईकोर्ट छठी जेपीएससी के रिजल्ट को चुनौती देने वाली 16 याचिकाओं पर इस दिन सुनाएगा फैसला। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर 7 जून को फैसला सुनाया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत फैसला सुनाएगी। 11 फरवरी 2021 को अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण के लिए करे बाल सेवा योजना की शुरुआत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कोरोना महामारी से अपने माता पिता को खोने से अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए अतिशीघ्र बाल सेवा योजना शुरू करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार के अलावा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सरकारों ने अनाथ बच्चों की मदद के लिए कई तरह की सेवा योजना घोषणा की है। इस तरह झारखंड सरकार भी राज्य के अनाथ बच्चों के संरक्षण, भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था आदि के लिए बाल सेवा योजना के तहत प्रति माह एक मुश्त सहयोग राशि प्रदान करने की व्यवस्था करे।